हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के छठे ध्यान योग इसके 20 से 23वें श्लोक तक आज पढ़ रहे हैं। इस पर आज हमारा तीसरा दिवस है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्। सुखम् आत्यन्तिकं यत् तद् बुद्धि ग्रहिणीम् अति अतीन्द्रियम्। वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। वृत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम्। तं विद्या संयोग वियोगं योगसंज्ञितम्। आगे सुनिए। इस श्लोक में भगवान समाधि की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। तो समाधि में क्या होता है? व्यक्ति के चित्त का शुद्धिकरण हो जाता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। इसका वर्णन भगवान कर रहे हैं कि समाधि की अवस्था में कैसा होता है। इसके तात्पर्य को हम पढ़ रहे थे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। पिछली कक्षा में आपने तात्पर्य पढ़ा, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ था। कहाँ तक हमने डिस्कस किया था? कल यहाँ तक। आज हमें यहाँ से पढ़ना है, तो यहाँ से पढ़ते हैं। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां दो प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। प्रभुपाद जी दो प्रकार की समाधियों का वर्णन कर रहे हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो ये क्या होती हैं, इसको समझा रहे हैं। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। यहाँ पर दो प्रकार की समाधियों का वर्णन कर रहे हैं, और इससे क्या होता है, व्यक्ति दिव्य स्थिति पर पहुंचता है और दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उस स्थिति से डिगता नहीं, अर्थात विचलित नहीं होता है। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। अब यहाँ पर एक चित्र रखा गया है रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। सो जो कि बहुत महान भक्त हैं। वे अपने भजन में इतने लीन हैं कि उन्होंने कुटिया भी नहीं बनाई। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम जप कर रहे हैं और छत ही नहीं है? तो वो अपने भजन में इतने लीन है कि उनको इतनी फुर्सत ही नहीं है कि अपने लिए कुटिया बना सके, क्योंकि इतना आनंदमयी है भजन। तो इस चित्र में आप देखते हैं कि दिन की दोपहरी होती है, बहुत तेज धूप आई है, और रघुनाथ दास गोस्वामी जी इस प्रकार से भजन में लीन है। तब राधा रानी स्वयं आती है और अपने आंचल से उनको छाया प्रदान करती है। आप देख रहे हैं। पर ये जो दृश्य है इसको देख लेते हैं सनातन गोस्वामी पाद, जहां तक मैं स्मृति से याद करती हूँ। तो वो उन्हें कहते हैं कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने लिए कुटिया बनाना चाहिए।
वहां भजन करना चाहिए। और एक और वर्णन आता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी एक दिन मानसी गंगा में स्नान करके चारों ओर जंगल से घिरे एक वृक्ष के नीचे बैठकर भाव विभोर होकर भजन कर रहे थे। तो देखिए ये कब की घटना का वर्णन है, अभी से लगभग 500 वर्ष पूर्व। तब वृंदावन एक जंगल जैसा था, पूरा जंगल ही था। आजकल तो काफी यहाँ पर घर बन चुके हैं, बिल्डिंग्स हैं, लेकिन पहले पूरा जंगल था। तो वहां पर दास गोस्वामी जी मानसी गंगा में स्नान करके इस प्रकार से वहीं पर भजन कर रहे थे वो। उस वक्त क्या हुआ कि एक बाघ वहां पर आया। उनको पता नहीं है कि एक बाघ वहां पर आया, वो अपने भजन में इतने लीन है, उनको सुध नहीं है। लेकिन उनकी पहरेदारी करने के लिए ठाकुर जी वहां पर उपस्थित होते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपना धनुष लेकर के वहां उनकी पहरेदारी देते हैं। इस चीज को कौन देख लेते हैं? सनातन गोस्वामी जी। वो देख लेते हैं कि वहां पर ठाकुर जी भी हैं। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जब कुछ समय बाद वो जाते हैं दास गोस्वामी जी के पास, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पास। उनको कहते हैं कि आपको कुटिया में बनाकर भजन करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम कृष्ण के सेवक हैं, वो हमारे सेवक नहीं है। ये अच्छी बात नहीं कि ठाकुर हमारी सेवा के लिए इस प्रकार पहरेदारी करें। तो जब उनको इस प्रकार से समझाते हैं, फिर वो अपने लिए कुटिया बनाते हैं, राइट। और देखिए, अन्यथा रघुनाथ दास जी पहले राधा कुंड के किनारे खुले में बिना कुटिया के भजन करते थे, लेकिन इस घटना के बाद फिर वो अपने लिए कुटिया बनाते हैं और फिर वहां भजन करते हैं, ताकि ठाकुर ठाकुरानी को इस प्रकार से ना कष्ट ना उठाना पड़े, उनकी सेवा हेतु ना आनी पड़े। देख रहे हैं, इस प्रकार से जब व्यक्ति भजन में लीन रहता है, वो एक दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है। उसमें उसको अपने दिव्य इंद्रियों से दिव्य अनुभूति होती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये कैसी अनुभूति होती है? वहां पर एक बार जब व्यक्ति पहुंचता है, वहां से विचलित नहीं होता है। ये जो उदाहरण आपको आपके समक्ष प्रस्तुत किए, ये तो भक्ति योग के उदाहरण है, लेकिन इस अध्याय में भगवान अष्टांग योग में जो समाधि है उसका वर्णन कर रहे हैं। आगे चलते हैं। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित है, जो योग के सर्वथा विपरीत है। अब प्रभुपाद जी आजकल जो योगाभ्यास हो रहा है, जो कपट योग हो रहा है, उसके विषय में बता रहे हैं। ये क्या कहते हैं कि ये जो जो इस प्रकार का योगाभ्यास है, जो आजकल के कुछ इंस्टीट्यूट्स में कराते हैं, वो सब योग के विपरीत है, योग का ऑपोजिट है। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है, तो यह उपहासजनक है। कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं योगी हूँ, उसने मैथुन सुख का त्याग नहीं किया है, मादक द्रव्य अर्थात जो अल्कोहल आदि है उसका सेवन उसने नहीं त्यागा है, या किसी प्रकार से धूम्रपान में वो है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ये बहुत उपहासजनक है, वो ऐसा व्यक्ति योगी नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं, वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। तो अब प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि योगारूढ़ अर्थात जो योग में सिद्ध है। ठीक है, अगर योगी के भीतर एक भौतिक सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है, तब वो व्यक्ति योगारूढ़ नहीं है, योग में सिद्ध नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक सिद्धि प्राप्त करना भी एक भौतिक इच्छा ही है। ठीक है, यदि योगी जन योग की आनुषंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं, तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कहा जा सकता, जैसा कि श्लोक में कहा गया है। आनुषंगिक अर्थात जो बाय प्रोडक्ट किसी प्रोसेस में प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गेहूं गेहूं जब उगाते हैं, तो गेहूं उगाने के साथ साथ भूसी भी अपने आप प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति गेहूं छोड़ करके भूसी को ही पकड़ के बैठ जाए, तो वो उतना बुद्धिमान नहीं है, राइट। तो जब योग कर रहा है व्यक्ति, इसका आनुषंगिक फल है कि व्यक्ति को ज्ञान प्रकाशित होता है, उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कोई सिद्धियों में ही आकृष्ट हो गया, तो वो जो व्यक्ति है वो योग में आरूढ़ नहीं कहेंगे, योग में सिद्ध उसको नहीं कहेंगे। ठीक है, अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। तो योग का ये मुख्य उद्देश्य नहीं है कि कोई आसनों का प्रदर्शन करे कि देखो मैं किस किस प्रकार का आसन कर सकता हूँ, या सिद्धियों को दिखाए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति का वर्णन आता है जो पानी के ऊपर चल सकते थे, लगभग 12 साल कुछ की तपस्या के बाद वो पानी के ऊपर चल सकते थे। ऐसा मैंने सुना है अपने आचार्यों से। तो इस सिद्धि का क्या लाभ हो गया? अगर कोई पानी के ऊपर चल सकता है तो इसे क्या प्राप्त हो गया? किसकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? वो तो व्यक्ति नाव को, राइट, कुछ पैसे दे करके नाव से भी पार कर सकता है नदी को। तो ऐसी सिद्धियों का कोई
फायदा नहीं है, ऐसा तो जो व्यक्ति है योग के मुख्य उद्देश्य से ही भ्रष्ट हो चुका है। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमने इसको पिछले क्लासेस में पढ़ा था, राइट? हृदय में परमात्मा का अनुभव करना, उनके दिव्य माधुर्य का अनुभव करना। तो जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है तो वो अपने ही हृदय में परमात्मा के दर्शन करता है और उनके दिव्य माधुर्य का अनुभव करता है। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने नहीं नहीं है, वाली नहीं कही गई। ओके, इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। इस दम्भ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्मयोग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती है। ये स्पष्ट है। ये जो कलयुग है, दम्भ प्रधान अर्थात दम्भ मीन्स जो है नहीं उसको दिखाना, राइट? सो ऐसा जो ये युग है उसमें हठ योग, ध्यान योग और ज्ञान योग है, इसका अभ्यास अगर कोई व्यक्ति करेगा तो बहुत अड़चनों का उसको सामना करना पड़ेगा। ये व्यवहारिक नहीं है इस युग के लिए, लेकिन व्यक्ति कर्मयोग कर सकता है, भक्ति योग कर सकता है, उसके लिए इनका पालन करने में समस्या नहीं है। जब तक यह शरीर रहता है तब तक मनुष्य शरीर की आवश्यकताएं आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। अब ये लाइन प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली गृहस्थ भक्तों को कह रहे हैं, ये वाली जो बात है, राइट? क्या कहते हैं, जब तक ये मनुष्य शरीर है तब तक इसको निर्वहन करने के लिए जो चीज आवश्यक है वो स्वीकार करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन ये लाइन वो गृहस्थों के लिए कह रहे हैं कि वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। प्रत्युत वह घाटे के, अब ये वाली बात सबके लिए है, प्रत्युत वह घाटे के सौदे की पूर्ति करते समय जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। ये बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं, घाटे की सौदे का, राइट? जब तक ये शरीर है इसको तो निर्वहन करना ही है, राइट? इसी शरीर के माध्यम से हमको योग संपादित करना है, भक्ति योग संपादित करना है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकता है, जो मिनिमम आवश्यकता है उसको स्वीकार करता है, अपनी जरूरतों को बढ़ाता नहीं है, मिनिमम जितने में हो जाए उतना वो स्वीकार करता है और अधिक से अधिक समय भगवान का भजन करने में लगाता है, ठीक है। घाटे का सौदा क्यों बोला है? देखिए, क्योंकि कुछ समय की बात है, कुछ समय बाद क्या होगा, ये शरीर छूट जाएगा। आपने जो शरीर धारण किया है कुछ समय बाद ये छूट जाएगा, राइट? ये तो छूटना ही है, अब भले आप उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें वो तो छूट ही जाएगा, राइट? आप उसको चीज को रोक नहीं सकते हैं। तो अब इस घाटे के सौदे का बेस्ट उपयोग करें कि जितना भी समय इस शरीर में हम हैं इससे हम बेस्ट क्या चीज खरीद सकते हैं, राइट? राइट, हम क्या कर सकते हैं, खूब दिव्य तपस्या करें और धाम को प्राप्त हो जाए। इसी मनुष्य शरीर से तो प्राप्त किया जाता है भगवत धाम। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभाव और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन स्थिति में भी निरपेक्ष रहता है, किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेत रहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। अब देखिए, हम सभी इस भक्ति योग के पथ पर हैं, अभी हम साधना, राइट, साधन भक्ति कर रहे हैं। साधन भक्ति अर्थात जो नियम हमने स्वीकार किए कि रोज 16 माला जप करना, रोज कथा सुनना, रोज प्रसाद खाना, नियम जो लिए हैं उसका रोज पालन करना। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है, अब भौतिक जीवन में द्वंद्व तो आते ही रहेंगे जब तक ये शरीर है, राइट? कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, कोई अभाव हो सकता है, यहाँ तक कि अपने ही प्रियजनों की मृत्यु हो सकती है, उनका शरीर छूट सकता है। ये सब क्या है, भौतिक द्वंद्व है। इसको, ऐसी घटनाओं के आने के बाद भी जो व्यक्ति है वो अपना जो भक्ति योग संबंधी कर्म है उसको पूरा करता है, उसमें सदैव वो चेष्ट रहता है, सचेष्ट रहता है, राइट? चाहे जैसी भी अवस्था हो, जब पूरा करता है, ये कह रहे हैं, ठीक है। अब इधर इसको समझिए, दुर्घटना में अगर साइकिल जो है, जैसे अगर कोई वाहन है, किसी कार है, मान लो उसका टायर पंक्चर हो गया तो क्या करेंगे, रोते हुए बैठेंगे कि अरे टायर पंक्चर हो गया, टायर पंक्चर हो गया।
उसको फिक्स करेंगे ना, राइट। ज्यादा समय नहीं लगाएंगे सोचने में कि जैसे टायर रिपेयर होता है उसको करवा लेंगे रिपेयर, उसी प्रकार से ये जो मनुष्य का शरीर है ये भी हमारी देह यात्रा है, राइट। तो जब कुछ ऐसा है तो उसको राइट रोना नहीं कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, इस चीजों में वो नहीं समय गवाता है, राइट। और जैसे भी द्वंद आ रहे हो जीवन में उसको सहते हुए वो भक्ति के जो कार्य है उसको संपादित करता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। आई होप स्पष्ट हो रहा है। हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है द्वंद्वों को सहना। अभी किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए, किसी की, या पॉजिटिव में देखिए किसी की शादी हो जाए, जो लोग ढीले भक्त होते हैं, गंभीर नहीं होते हैं, वो उसे सोचते हैं कि एक दिन तो चलता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, एक दिन नहीं जप करेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन जो गंभीर हैं उन्हें तो सबसे पहले अपना जप पूरा करना है, उसके बाद वो दूसरी चीजों को लाइक देखते हैं। सो अपना जप सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे कह रहे हैं, जैसा कि भगवत गीता 2.14 में कहा गया है, आगमपायनो नित्यास्तांतितिक्षस्व भारत। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसी ही आती जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्यास्तांत तितिक्षस्व भारत। बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। जैसे सर्दी की ऋतु ऋतु जो है या गर्मी की ऋतु है वो आती जाती रहती है, टेम्पररी है, उसी प्रकार सुख और दुख भी क्या है, टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है। फिर कहते हैं, हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दुख आ रहा है व्यक्ति को तो वो ये सोचता है कि ये जो दुख है ये कुछ समय के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है, फिर ये चला जाएगा। उस प्रकार से उसको सहन कर लेता है। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल मोस्ट श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा। आप सही भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।